गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने ब्राज़ील का जो क्लाइमेट है वो देख लिया था। अब हम जाएंगे इंडिया की ओर। इंडियन क्लाइमेट इज़ अ मानसून टाइप। द सनरेज आर परपेंडिकुलर अप टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर while passes through the middle of the country. As a result, average temperature of are higher throughout the year. Also, temperature increases toward the south. In winters, the temperature drops to -40 degrees Celsius in Jammu and Kashmir and a part of mountainous region of Himalayas. अब इंडिया के बारे में हम अगर क्लाइमेट पढ़ते हैं तो हमको सबको पता है कि इंडिया का क्लाइमेट ये मानसून टाइप का है। ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीच में से गुजरता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीच में से गुजरता है, इसका मतलब क्या है कि सनरेज जो है वो परपेंडिकुलर है, डायरेक्ट नहीं है। ब्राज़ील में इक्वेटर गुजरता है तो जो सनरेज होती है वो डायरेक्ट होती है, लेकिन हमारे यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरने की वजह से पूरा ईयर हमारे यहाँ पे सनरेज जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए हमारे यहाँ का वातावरण उस हिसाब से ज़्यादा गर्म नहीं होता। ठीक है। साउथ में जाते हुए हमारा जो वातावरण है, टेम्परेचर है, वो हमको बढ़ता हुआ दिखता है इंडिया का। नॉर्थ साइड में जब विंटर आता है तब हमारा जो टेम्परेचर है हमारे इंडिया का -40 डिग्री तक जाता है। पूरे इंडिया का नहीं, जम्मू एंड कश्मीर का ओनली। तो जो मिनिमम है वही हम एग्री करेंगे कि हमारे यहाँ पे विंटर का जो टेम्परेचर है वो -40 डिग्री तक होता है जम्मू एंड कश्मीर और हिमालयाज़ की वैलीज़ में। The diversity in climate conditions of India are due to the latitudinal location and altitude of the place. The Indian Ocean and the Himalayan range exert a great influence on the climate of India and the origin of monsoon. हमारे यहाँ पे जो कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन, उसकी डाइवर्सिटी हमको लॉन्गिट्यूडनल हिसाब से दिखती है, जबकि ब्राज़ील का लैटिट्यूडनल हिसाब से दिखती है। हमारे यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल हिसाब से हमको क्लाइमेटिक कंडीशन दिखाई देती है, ताकि क्योंकि हमारी जो लंबाई है हमारे देश की वो ज़्यादा है और ब्राज़ील की चौड़ाई ज़्यादा है। हमारा जो इंडियन ओशन है और हिमालय है, नीचे के साइड में इंडियन ओशन और ऊपर के साइड में हिमालय, इन दोनों ने हमारे इंडियन क्लाइमेट पर बहुत ज़्यादा गहरा असर डाला है। ठीक है, ये ज़रूरी है। ये दोनों जो हम बोलते हैं मानसून, हमारा मानसून टाइप का क्लाइमेट है, तो ये मानसून की वजह ही हिमालय और हिंदी महासागर है। वेरी कोल्ड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ आर abstract by the Himalayas. Similarly, the southwest monsoon retreat from the Shivalik and Himachal range of the Himalayas. Because of high temperature in summer, low pressure area develop in Punjab plains and Thar desert of Rajasthan. These attract winds coming from the high pressure region of Indian Ocean which start blowing toward the mainland of India. अब धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। Very cold wind blowing from north are obstructed by the Himalayas. अब देखिए, हिमालय में बर्फ़ दिखती है, बाकी की जगह पे नहीं दिखती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि नॉर्थ साइड से जो हवाएं, बहुत ठंडी हवाएं बहती है यूरोपियन साइड से। ठीक है, नॉर्थ मतलब हमारा हिमालय, हिमालय की उधर की साइड मतलब यूरोप, रशिया, ये जो है यहाँ से जो हवाएं आती है वो बहुत ही ज़्यादा चिल्ड होती है, कोल्ड होती है। तो इस हवाओं को हिमालय रोक देता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है। और इतनी ठंडी हवाएं होती है ये कि हिमालय ने ऑब्स्ट्रक्ट करने के बाद वहाँ पे ये बर्फ़, रेनफॉल ये होती है, स्नोफॉल होती है। ठीक है, अगर हिमालय वहाँ पे नहीं होता तो ये हवाएं पूरे हिंदुस्तान से बहती हुई नीचे जाती थी हिंदी महासागर की ओर, और पूरा का पूरा हिंदुस्तान ठंडा हो जाता था, इंडिया। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि उधर के साइड की जो ठंडी हवाएं है वो हिमालय रोक लेता है। ठीक है, उसी तरह से साउथ वेस्ट मानसून जो रिट्रीट फ्रॉम शिवालिका एंड हिमाचल रेंज ऑफ द हिमालयाज। अब जो साउथ वेस्ट मानसून है, साउथ वेस्ट मतलब साउथ और वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे जो मानसून की हवाएं आती है उसको शिवालिक और हिमाचल प्रदेश, हिमाचल की जो रेंजेस है इंडिया, हिमालय की, वो रोक लेती है, रिट्रीट करती है वापस। ठीक है, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर इन समर, लो प्रेशर एरिया डेवलप इन पंजाब प्लेस एंड थार डेजर्ट। अब देखेंगे हम साइक्लोन जो आप देखते हो वो। देखिए, हाई टेम्परेचर इन समर,
मतलब ज़मीन गर्म हो रही है। कहा कि बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर इन लो प्रेशर एरिया डेवलप्ड इन पंजाब एंड थार डेजर्ट। लो प्रेशर एरिया तैयार होता है पंजाब और थार डेजर्ट में, ठीक है। किसमें? हाई टेम्परेचर की वजह से लो प्रेशर एरिया तैयार होता है पंजाब प्लेन और थार डेजर्ट में, ठीक है। दिस अट्रैक्ट विंड कमिंग फ्रॉम हाई प्रेशर। अब लो प्रेशर मतलब ठंडी जगह, ठीक है। ऑफ कोर्स पंजाब और थार डेजर्ट ठंडी जगह नहीं है, लेकिन लो प्रेशर एरिया वहाँ पे स्टार्ट रहता है और वहाँ से ही जब इंडियन ओशन है वहाँ पे हाई प्रेशर एरिया तैयार होता है गर्म, ठीक है। और वो क्या करता है, लो प्रेशर एरिया हाई प्रेशर एरिया को अपनी तरफ खींचता है फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन और इन इंडियन ओशन विच स्टार्ट ब्लोइंग टूअर्ड। देखिए फिर से, in summer low pressure area develop in Punjab plains and Thar desert in Rajasthan. This attract the wind coming from high pressure region, ठीक है। ये जो लो प्रेशर एरिया है पंजाब का और थार डेजर्ट का, वो क्या करता है, हाई प्रेशर विंड को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। जो कहाँ से है, इंडियन ओशन से, ठीक है। ये जो विंड है हाई प्रेशर विंड वो इंडियन ओशन में है, तो ये पंजाब और थार डेजर्ट का लो प्रेशर एरिया उस विंड को अपनी तरफ खींचता है और फिर इंडियन ओशन से ये जो हवाएं है ये ब्लो होना चालू होती है, ठीक है। और ये ब्लो होते हुए मेनलैंड इंडिया में आ जाती है। जो मेन लैंड है हमारा इंडिया का वहाँ से गुजरती है। दिस मॉइस्चर लैडन विंड ब्रिंग रेनफॉल, और इसी वजह से हमारे यहाँ पे रेनफॉल होता है। आपको समझ में आया क्या? अगर नहीं आया है तो फिर से हम एक बार देखेंगे। देखिए, ये हमारा हिमालय है, ये हमारा इंडियन ओशन है, हिमालय और इंडियन ओशन, ठीक है। यहाँ पे हमारा पंजाब, ठीक है, पंजाब और थार डेजर्ट का एरिया। अब हिमालय पहले से समझाती हूँ कि नॉर्थ वेस्ट साइड से, नॉर्थ साइड से जो कोल्ड एयर आती है, ठीक है, उसको हिमालय ऑब्स्ट्रक्ट करता है, जिसकी वजह से ये इधर के साइड में नहीं आ सकती। अगर हिमालय को हटा देंगे तो ये कूल एयर पूरा हमारे इंडिया को चिल करके जाएगी, पर ऐसा नहीं होता। इसीलिए हिमालय पर ही हमको बर्फ़ दिखती है, ताकि ये हवा यहाँ पे रोककर स्नोफॉल करती है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, पंजाब में समर में पंजाब में लो प्रेशर एरिया स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ पर थार डेजर्ट में, और यहाँ पे है हमारा हिंदी महासागर। तो हिंदी महासागर में गर्म हवाएं, मतलब हाई प्रेशर वेयर तैयार होती है, जो मॉइस्चर लैडन होती है, बहुत सारा मॉइस्चर होता है उसमें। तो ये लो प्रेशर एरिया ये जो हाई प्रेशर एयर को है अपनी तरफ खींचता है। तो जब ये ब्लो होना चालू होती है यहाँ से, तो ये पूरा हमारा जो मेन लैंड है इंडिया का वो कवर करती है। और हाई प्रेशर होने की वजह से और मॉइस्चर लैडन होने की वजह से, बहुत सारा मॉइस्चर होने की वजह से हमारे यहाँ पे रेनफॉल होता है, ठीक है। Because of the obstruction caused by eastern and western घाट, it rains more in the coastal area. सेम वैसे ही हाईलैंड की जैसे कि हमारे यहाँ पे ईस्ट घाट और वेस्टर्न घाट, ये दोनों ही मॉइस्चर लैडन एरिया को रोकते हैं एयर को, जिसकी वजह से ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में ज़्यादा पानी होता है, ज़्यादा बारिश होती है। इट रेन्स मोर इन कोस्टल एरिया, द रेनफॉल रिड्यूस इन लीडवर्ड साइड ऑफ द हिल्स। और जैसे ही ये रेनफॉल फिर घाट को पार करके नीचे के साइड में फिर से गुजरने लगता है, वहाँ पे हमको कम बारिश दिखती है। दिस विंड ब्लो पैरेलल टू द अरावलीज, ये जो हवाएं है वो अरावली पर्वत से पैरेलल बहती है, ठीक है। एज ए रिजल्ट रेनफॉल इज़ लो इन द पार्ट ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। अब जो अरावली पर्वत अगर आप देखोगे तो अरावली पर्वत राजस्थान और गुजरात है, ठीक है, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे इधर के साइड में राजस्थान और गुजरात है, और हमारी जो मॉइस्चर लैडन एरिया है उससे पैरेलल बहती है ऐसे, ठीक है। अगर ये ऐसे पैरेलल बहेगी तो ये अरावली पर्वत के साइड में जाएगी नहीं, अरावली पर्वत साइड में जाने के लिए उसको ऐसा बहना पड़ेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं बह रही, वो पैरेलल बह रही है।
इसीलिए हमको गुजरात और राजस्थान का जो साइड है वहाँ पे बारिश कम दिखाई देती है। ठीक है। लेटर दिस विंड्स मूव टूवर्ड द हिमालयास, उसके बाद वो हिमालय की तरफ जाती है, पैरेलल जाती है तो हिमालय की जाएगी। देयर मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीजेज, और जैसे जैसे अब क्या होता है, यहाँ से वो बहने लगी समुंदर की तट से, फिर यहाँ पे अरवली पर्वत है, फिर उसने पूरा मेनलैंड कवर किया और वो हिमालय की तरफ धीरे 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 बढ़ने लगी। लेकिन यहाँ पे जो बारिश उसने दी है उसकी वजह से वो पूरी एयर यहाँ पर मॉइस्चर से खाली हो गई है, शुष्क हो गई है। ठीक है, उसमें बिल्कुल मॉइस्चर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि उसकी मॉइस्चर एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है। ओरोग्राफिक टाइप्स ऑफ रेनफॉल ऑकर बिकॉज ऑफ नेचुरल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ हिमालयास, और फिर ये क्या करती है, जब ये आगे बढ़ती है और यहाँ पे इसकी मॉइस्चर लैडन कैपेसिटी बढ़ जाती है क्योंकि वो पूरा पानी छोड़ देती है हवाएं मानसून के इसमें, तो उसकी मॉइस्चर लैडन कैपेसिटी बढ़ जाती है मॉइस्चर एक्सेप्ट करने की। फिर से वो मॉइस्चर एक्सेप्ट करना चालू करते ऊपर जाते जाते, और जब तक वो हिमालय पहुँचती है उसमें फिर से बहुत सारा मॉइस्चर जमा हो जाता है, और फिर हिमालय ऑब्स्ट्रैक्ट करता है, उसको रोक लेता है ऐसे मॉइस्चर लाइडन एयर को, और फिर वहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। These winds return from Himalaya ranges and their retreating journey start. While blowing from northeast toward the Indian Ocean, these winds bring rainfall again to some parts of the peninsula. This is the retreating monsoon of the season in India. अब क्या होता है, ये जो हवाएं है ये हिमालय तक पहुंचती है, फिर वहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है, फिर वहाँ से वो वापस आने लगती है क्योंकि हिमालय को वो पार नहीं कर सकती। ठीक है, तो वहाँ से वापस आते आते भी वो किसी पेनिसुला में, हमारे जो इंडियन पेनिसुला है वहाँ पे बारिश देती है क्योंकि वापस आते आते फिर से वो मॉइस्चर इकट्ठा करेगी। ठीक है, हिमालय की तरफ जाएगी, ओरोग्राफिक रेनफॉल होगा, ओरोग्राफिक रेनफॉल होगा, पूरा मॉइस्चर वहाँ पे ख़त्म, फिर उसकी मॉइस्चर एक्सेप्ट करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी क्योंकि वो शुष्क हो गई है। वापस आते आते वो फिर से अपना मॉइस्चर जमा करेगी, और मॉइस्चर जमा करके जो हमारा पेनिसुलर एरिया है नीचे का इंडिया का, वहाँ पे बारिश देगी। इसको रिट्रीटिंग ऑफ मानसून बोलते हैं, मतलब मानसून का वापस जाना। अभी जो हमारे नागपुर में बारिश हुई या बारिश हो रही है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बारिश आती है, पानी आता है, हवाएं चलती है, ये हमारा रिट्रीटिंग ऑफ मानसून का एरिया है। मानसून वापस जा रहा है हिंदी महासागर की ओर, तो इसीलिए ये हमारा जो बारिश आ रहा है अभी नागपुर में, ये रिट्रीटिंग ऑफ मानसून का है। इन जनरल द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ हॉट थ्रू आउट द ईयर। इसके अलावा अगर बात करें तो हमारे इंडिया का जो वातावरण है वो पूरी तरह से गर्म ही रहता है पूरा ईयर। एज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया, इंडिया इज़ कंसिडर्ड टू बी द ट्रॉपिकल रीजन। इंडिया faces natural disaster like erratic rainfall, drought, cyclone, flood, equator, etc. देखिए क्या बोला, एज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडल इंडिया, इट कंसिडर्ड टू बी अ ट्रॉपिकल रीजन। इंडिया फेसेस नेचुरल डिजास्टर। अब यहाँ पे हम एक बात समझ में आती है कि हमारे यहाँ पे रेनफॉल, ड्रॉट, इरेटिक रेनफॉल, ड्रॉट, साइक्लोन, फ्लूड हमेशा ही आते हैं, लेकिन ब्राज़ील में ऐसा नहीं होता, कोस्टल एरिया में, और ये सब हमारे यहाँ पे कोस्टल एरिया से स्टार्ट होता है ना। लेकिन ब्राज़ील में ऐसा नहीं दिखता, बहुत ही कम दिखता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इक्वेटर है, इक्वेटर में ज़्यादा टेम्परेचर का उतार चढ़ाव नहीं होता, सेम रहता है। लेकिन हमारे यहाँ से कौन जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब हमारे यहाँ पे उतार चढ़ाव होता है। ठीक है, और इसी वजह से हमको ये सब चीज़ें हमारे देश में देखने को मिलती है। देयर आर 4 सीज़न एज पर द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। हमारे यहाँ पे 4 सीज़न है। द हॉट वेदर सीज़न, द सीज़न ऑफ रेनफॉल दैट इज़ मानसून, द सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून जो अभी चालू है, एंड द कोल्ड वेदर सीज़न। ठीक है, एक है गरम, मतलब हमारा समर, उसके बाद मानसून, ठीक है, उसके बाद वापस जाने वाला मानसून, और उसके बाद हमारा ठंडी का सीज़न।
यहाँ पे आपका ये लेसन ख़त्म हुआ, ज़्यादा बड़ा नहीं था। होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन आंसर्स आप इसके वर्कबुक में लिखेंगे, ठीक है। थैंक यू।